Let us experience, let us experience that a little deeper. What is the basis of our understanding? What is the foundation? So just आंखें बंद करके just be in silence, be with yourself. हम अगर अपने आप से पूछते हैं कि जो मैं अपने आप को समझता हूँ, जो समझते आया हूँ इतने सालों तक, क्या ये मेरी समझ सही है? मैं अपने आप को जो भी समझ रहा हूँ, क्या मैं असलियत में वही हूँ? तो अपने आप से पूछिए कि जो मैं अपने आप को समझता हूँ, किस आधार पर मैं अपने आप को वो समझता हूँ? तो आमतौर से हम सोचते हैं कि हम जो मैं हूँ, ये एक कलेक्शन कलेक्शन है शरीर का, विचारों का, मन का, बुद्धि का, मेरे नाम का, मेरी यादों का, मेरी ख्वाहिशों का। ये जो भी मिश्रण है, जो संगठन है, उसी को मैंने ये नाम दे दिया है मैं। तो क्या मैं वो सब हूँ जो मैं ये सोचता हूँ कि मैं ये हूँ? तो एक के बाद एक हम देखते हैं, जैसे विचार, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपके मन में अभी चल रहा है, उसकी तरफ आपका ध्यान ले जाइए। देखिए कि जैसे ही हम देखते हैं किसी भी विचार को, कि हमारी नज़रों के सामने ही ये विचार बदल रहे हैं। कुछ न कुछ विचार आते हैं, कुछ न कुछ विचार जाते हैं। और हम जो इन विचारों को देख रहे हैं, उन विचारों से कुछ अलग है। क्योंकि विचारों के बहने के साथ हम कहीं नहीं जा रहे हैं। विचार चले जाते हैं लेकिन हम फिर भी हैं। तो हम ये विचार नहीं हैं। चाहे ये विचार अच्छा हो, बुरा हो, कठिन हो, डरावना हो, जो भी विचार हो, ये आता है और जाता है। ये आते हैं, जाते हैं, और मैं वही का वही हूँ। तो ये मैं, ये विचार नहीं हो सकता। तो आपके जो फीलिंग्स है, जो आप अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उनकी तरफ अपना ध्यान ले जाइए। इस पल में जो भी आप अनुभव कर रहे, हो सकता है
जो सारे भाव हैं, शीतलता या फिर क्रोध या फिर डर या विभित्सा, जो भी विचार, जो भी अनुभव करते हैं ये भावनाएं, क्या मैं वो हूँ? तो चाहे कितनी भी गहरी या कितनी भी इंटेंस या कितनी भी लंबी चलने वाली ये भावना हो, ये भावनाएं आते हैं और जाती है और हम वहीं के वहीं रहते हैं। एक पल में क्रोध, एक पल में उदासी, एक पल में आनंद, एक पल में खुशी, एक पल में डर। चाहे कितनी भी बार ये रहते हैं हमारे साथ, sooner or later these feelings change and we remain where we are। तो हम ये फीलिंग्स नहीं हो सकते, क्योंकि ये फीलिंग्स आई और गई और हम वहीं के वहीं हैं। फिर हम सोचते हैं शायद मैं मेरा नाम हूँ। ये नाम तो कुछ भी नहीं है। किसी ने, अपने पेरेंट्स ने सोच लिया एक शब्द और आपको कह दिया ये कि तुम्हारा नाम ये है। कुछ और भी शब्द हो सकता था। तो ज़रूरी नहीं है कि ये शब्द ही हमारी पहचान है। तो अगर ये नाम भी हमारी पहचान नहीं है तो हम ये नाम भी नहीं है। फिर ये शरीर, शरीर के भी हिस्से हैं। शरीर को हम कैसे अनुभव करते हैं? हमें कुछ दिखाई देता है, कुछ सुनाई देता है, कुछ स्पर्श करते हैं। जो इंद्रियां हैं उनके द्वारा हम कह सकते हैं या कहते हैं कि, और हमें ये विश्वास है कि हमारे पास शरीर है क्योंकि ये इंद्रियां हैं जो शरीर के द्वारा हम अनुभव करते हैं। तो ये इंद्रियां भी बदल रही है। जो भी हम अनुभव करते हैं, जो दिखाई देता था कल, वो आज कुछ और देख रहे हैं। जो आवाज़ हमने कल सुनी और आज सुन रहे हैं वो अलग है। और ये शरीर भी हर पल बदल रहा है। बचपन से लेके यौवन से लेके बुढ़ापे तक हर पल बदलता है, तभी बदल सकता है ये सालों साल। तो हर पल बदलने वाला शरीर भी हम नहीं हो सकते, क्योंकि कितना चाहे शरीर बदल गया, हम वहीं के वहीं हैं। 5 साल वाले आप, 10 साल वाले आप, 12 साल वाले आप, 16 साल वाले आप, वही के वही आप है। शरीर बदल गया, आप वहीं के वहीं हैं। तो आप ये शरीर नहीं हो सकते।
ये शरीर यहाँ पर है, जहाँ भी आप बैठे हैं, आपका शरीर जहाँ भी है वहाँ शरीर है, लेकिन आप का कोई ठिकाना हम लगा सकते हैं क्या? आपका जो भी बिजनेस है, आपकी स्किल्स है, आपको जो भी आता है, क्या वो आप है? कल आपको वही चीज़ नहीं आती थी, आज आती है। हो सकता है कल भूल भी जाओगे। तो आपका जो व्यवसाय है, आपकी जो क्षमताएं हैं, वो भी बदल रही है और आप वहीं के वहीं हैं, तो आप वो भी नहीं हो सकते। तो आप क्या है ये कहना मुश्किल है। आप क्या नहीं है ये तो हम कह सकते हैं, लेकिन आप क्या है ये कहना मुश्किल है। लेकिन अपने आप से पूछिए कि आप क्या है आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप है, इस बात की आपको कितनी गारंटी है, कितनी श्योरिटी है कि आप है। आप देखेंगे कि अगर किसी एक चीज़ की भी अगर आपको पूरा पूरा 100% विश्वास है, विश्वास ही नहीं, एक समझ है, एक अनुभव है, तो ये है कि आप है। मैं हूँ। मैं क्या हूँ मैं नहीं जानता, लेकिन मैं हूँ। और क्या नहीं हूँ वो भी मैं जानता हूँ। जो मैं सोच रहा था मैं हूँ, वो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं हूँ। यू एग्जिस्ट, यू आर देयर, आई एम। तो देखिए कि अगर हम अपने आप से पूछेंगे कि वो क्या है जो हमेशा ही उपस्थित रहा है, what has always been present, whether you were five, whether you were angry, whether you were thirsty, whether you were tired, whether you were hungry, whether you were 20 years old, whether you were sad, whether you were afraid, no matter what was always present is that which is experiencing all of this. जो ये सब कुछ अनुभव कर रहा है, मेरी आवाज को सुन रहा है, सोच रहा है, कुछ यादें आती है, कुछ विचार आते हैं, कुछ फीलिंग्स आती है जाती है, ये सारी चीजें आई है और गई है, लेकिन जो अनुभव कर रहा है इसको, ये सभी चीजों को, वो अनुभव करने वाली शक्ति, वो अनुभव करने वाली ऊर्जा, वो अनुभव करने वाला चैतन्य हमेशा ही रहा है उपस्थित, प्रेजेंट।
अभी हमने अपना ध्यान कहीं तरफ ले गए, विचारों की तरफ, शरीर की तरफ, यादों की तरफ, भावनाओं की तरफ। लेकिन ये ध्यान जो हमने यहाँ यहाँ वहाँ केंद्रित किया, वो ध्यान कौन दे रहा है? वो ध्यान कहाँ से आ रहा है? अपने आप से ये पूछिए। Where is the attention coming from? And what is it that is giving attention? हम किस को ध्यान दे रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन ये ध्यान कौन दे रहा है? कहाँ से आ रहा है ये? हमें इसका भी ठीक ठीक जवाब नहीं मिलता है, शब्दों में डालना मुश्किल है। लेकिन हमें पता है कि ये ध्यान कहीं से तो आ रहा है, और ये ध्यान जहाँ से आ रहा है वो हमेशा वही रहा है, वो नहीं बदला है। अनुभव आए हैं और गए हैं, लेकिन जो अनुभव करने वाला ये चैतन्य है, जहाँ से ध्यान की शुरुआत होती है, वो जगह, वो ऊर्जा, वो हमें ठीक पता है कि वो है। अपने आप से पूछिए कि उस ऊर्जा, उस जगह का के क्या गुण है? क्या कोई कलर है इसका, या कलर उसमें मिल जाते हैं और चले जाते हैं? क्या इसकी कोई ध्वनि है, आवाज़ है, या सच ये है कि कोई भी आवाज़, कोई भी ध्वनि उसमें आती है, मिल जाती है और चली जाती है, और लेकिन उसके खुद की कोई ध्वनि नहीं है, ना कलर है, ना ध्वनि है। जब हम किसी चीज़ को स्पर्श करते हैं तो ये ऊर्जा उसे अनुभव करती है, लेकिन उसकी खुद की कोई सॉलिडिटी नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, लेकिन हर रूप इसमें समा जाते हैं। अपने आप से पूछिए, इस ऊर्जा की साइज क्या है? तो इसका भी आपको ठीक जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन अपने आप से पूछिए, क्या कि इसकी कोई सीमा आपको नजर आती है, कि इसके बाहर कुछ है जो जो हम नहीं पहुंच सकते? वैसी कोई जगह का आप कल्पना कर सकते हो क्या? तो आप देखेंगे कि नहीं, कोई सीमा नहीं है, कोई शेप नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, लेकिन हर रूप, हर आकार, हर कलर, हर जगह इसमें समा जाते हैं। अपने आप से पूछिए कि ये जो ऊर्जा है, ये चैतन्य है, वो कब कहाँ है? तो कोई एक जगह नहीं मिलेगी आपको।
जगह नहीं है, और वैसे देखेंगे तो वो हर जगह है। अनुभव के तौर पर देखेंगे तो अपने आप को पूछिए कि ये जो ऊर्जा है वो कब है। तो ये कब वाला सवाल भी इसको कोई मायने नहीं रखता है, वो हमेशा ही है। जो चीज़ हमेशा है उसको कोई समय देने का कोई मतलब ही नहीं है। तो देखिए कि ये जो है, जिसे हम बहुत सारे नाम और डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे साधारण भाषा में एक नाम देना चाहेंगे, ये ऊर्जा, ये चैतन्य, तो उसको क्या नाम देंगे? जिसे आप अपनी असली पहचान है, यही, क्योंकि यही आपके साथ रहा है, यही आपका अनुभव है, और जिसे आपने जब भी पहचान दी है इसकी, तो उसको यही नाम दिया है। क्या नाम दिया है आपने इसे? साधारण भाषा में कहेंगे तो ये मैं ये संसार की किसी भी व्यक्ति को भी अगर आप पूछेंगे कि ये जो ऊर्जा है, ये चैतन्य है, उसको क्या नाम दोगे जो ये अनुभव कर रहा है? कौन है जिसे भूख लगती है? कौन है जिसे दिखाई देता है? कौन है जिसे सुनाई देता है? तो संसार का हर व्यक्ति कहेगा कि वो मैं हूं। सभी इसी इसी नाम से उसे जानते हैं, शुरुआत से जानते हैं, और सभी ने इसी इसको यही नाम दिया है, चाहे कोई भी भाषा हो, मैं। और ये जो मैं, अपने आप को जो मैं कह रहा हूं, और आप जो अपने आप को मैं कह रहे हैं, उसका वर्णन आप करेंगे, या मैं करूँगा, या कोई और करेगा, या दुनिया में कोई भी करेगा, तो उस वर्णन में अपने आप से पूछिए, कोई खास फर्क नजर आएगा क्या आपको? कि सभी यही कहेंगे कि मैं वो हूँ जो अनुभव कर रहा है। इसका खुद का कोई आकार नहीं है, कलर नहीं है, जगह नहीं है, समय नहीं है, सीमा नहीं है। सभी यही कहेंगे। और जो चीज सभी का वर्णन एक ही है, तो वो दो चीजें हो सकती है क्या? सभी का वर्णन यही है, तो वो दो, तीन, चार, हजारों, लाखों अलग चीजें हो ही नहीं सकती। वह एक ही है, क्योंकि सभी उसी को मैं कहते हैं, और सभी उसी का वर्णन वही करेंगे जो सब करेंगे। तो हम इस ये सोचकर जीते आए हैं कि जो ये मैं हूँ, वो ये मेरा मन है, मेरा शरीर है, मेरी यादें हैं, मेरे विचार है।
लेकिन इसे करीब से हम देखते हैं तो साफ नजर आता है कि ये एक भ्रम है, वहम है, माया है, सिर्फ एक सोच है। लेकिन उस सोच को पे से थोड़ी सी धूल अगर हम हटाते हैं तो साफ नजर आता है कि ये सब चीजें जो हैं, जो मैं अपने आप को समझता था, वो मैं नहीं हूं। मैं वो एक ही चैतन्य हूं, वही एक ऊर्जा हूं जिसमें सब कुछ समाया है। और ये जो सब कुछ इसमें समाया है, जो मैं पहले सोचता था कि मैं नहीं हूं, वो भी क्या है? ये चीजें, ये आकार, ये विचार। अपने आप से पूछिए कि अगर जो ये मैं हूं, जिसका कोई रूप या आकार नहीं है, उसमें से कुछ उभरता है और फिर उसी में समा जाता है, तो वो जो उभरती है चीज, वो किससे बनी होगी? एक चीज जो कहीं से निकलती है और उसी में वापस चली जाती है, तो वो चीज की बनावट क्या होगी? और आप देखेंगे कि ये जब हम देखते हैं तो हर चीज उसी ऊर्जा से बनी हुई है। हर व्यक्ति, हर अनुभव, हर विचार, हर याद, हर जगह, उसकी रूप, उसका मूल बनावट वही है जो अपने आप को आप मैं कहते हो। सभी कुछ मैं से बना हुआ है। आपने जो कुछ पहना है उसकी बनावट आपको पूछेंगे, आप कहेंगे कॉटन है या सिल्क है या आ, ऐसा कुछ मटेरियल। लेकिन उसको अगर और गौर से देखते हैं कि वो कॉटन जो है, जिसकी ये बनावट है, वो किससे बना है? उसे देखने से वो उसका अस्तित्व, उसका निर्माण उसको देखने से होता है। उस कॉटन को अनुभव करने के लिए अगर मैं नहीं होता, आप नहीं होते, तो ये कॉटन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो उसका अस्तित्व भी बना हुआ है मैं से। जैसे एक सपने के अंदर आप चाहे कुछ भी देख लो, पत्थर देख लो, एक सागर देख लो, बादल देख लो, सूर्य देख लो, चांद देख लो, सितारे देख लो, लेकिन अगर अपने आप को पूछेंगे कि ये सपने में जो भी मैं देख रहा हूं, उसकी बनावट क्या है, तो एक स्तर पर आप कह सकते हैं कि पत्थर कुछ केमिकल पदार्थ से बना हुआ है। लेकिन असल में आपको पता है कि अगर ये मन जो है, वो जो सपना देख रहा है, वो सपना नहीं देख रहा होता, तो वो पदार्थ होता ही नहीं। पदार्थ की बनावट मन है, वो सपना है। और उसी तरह से ये जो हम अनुभव कर रहे हैं, ये जागते हुए देव जो भी हम देख रहे हैं, उसकी भी बनावट मैं हूं।
हर तरफ मैं ही मैं ही मैं, बस वो ही है, मैं ही हूँ। और ये अगर जब हम जान जाते हैं कि हर जगह सिर्फ मैं हूँ, तो क्या रह जाता है? हर चीज मैं हूँ, हर अनुभव मैं हूँ। तो कौन पराया, क्या पराया, सब अपना ही अपना। क्योंकि अपना से भी आगे है, वो मैं ही हूँ। सिर्फ अपना नहीं है, ये मैं हूँ। क्या रह जाता है ढूंढने के लिए, पाने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए, कोशिशें करने के लिए, या फिर दूर करने के लिए? क्या रह जाता है? जो भी है वही है, जहां भी है वो भी वही है, वहां भी मैं हूं। तो राग और द्वेष की कहाँ जगह है? किस चीज के लिए राग करेंगे? सभी आप ही है। किस चीज के लिए आप द्वेष रखेंगे? वो भी आप ही है। राग और द्वेष की ना कोई जगह है, ना जरूरत है, क्योंकि सभी आप है। When you are all there is only love. And when there is only love, there is nothing to do. And when there is nothing to do, all there is celebration. This celebration called life. Nowhere to go, nothing to do. And celebration in any form, in all forms. सेलिब्रेशन का मतलब ये नहीं है कि बस एक नॉन स्टॉप पार्टी बन जाए। वो सेलिब्रेशन बहुत घंटे नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा कुछ घंटों में, थक जाएंगे आप। एक कंटिन्यूअस इटर्नल सेलिब्रेशन is a song of the heart, is a song of love. No end, no beginning, no particular form. All is a celebration. All is celebration. ये जो हम मिले हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, एक सेलिब्रेशन है। ये मीटिंग हम बंद करके खाने बैठेंगे, वो भी एक सेलिब्रेशन है। आप किसी से बातें करेंगे, वो भी एक सेलिब्रेशन है। आप ऑफिस जाएंगे, काम करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, वो भी एक सेलिब्रेशन है। One is a celebration of people, one is a celebration of food, one is a celebration of work, but it is all a celebration, just celebration, just celebration, no particular form. So we meditate as a celebration of peace, not because we are seeking peace. We do yoga because we are celebrating the body, not because the body needs to be any different. We do pranayam as a celebration of our
prana, of our life force, which dances in every molecule, in every atom, in every cell, as a celebration of that prana. If we work as a celebration of activity, of movement, of thought, of ideas, of words. We eat as a celebration of food, as a celebration of taste, as a celebration of life-giving energy. So on the one hand, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी तरफ से देखेंगे तो हर चीज़, हर एक अनुभव एक सेलिब्रेशन है. Wonderful. So we keep on celebrating this gift called life in every moment, in everything, in every person, in every word. And there is nothing in particular that is different than anything else. There's no other place or state that is better than the here and the now. There is no person that is better than who you already are. And there is no person that is different than who you already are. At the core, we are all मैं, the I. जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, ना कुछ आरज़ू है, ना कुछ जुस्तजू है. जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, ना कुछ आरज़ू है, ना कुछ जुस्तजू है. उठा जब के माया का पर्दा ये सारा, उठा जब के माया का पर्दा ये सारा, किया गम खुशी ने है मुझसे किनारा. किया गम खुशी ने, गम ने भी और खुशी ने, दोनों ने मुझसे किया किनारा. और जब गम भी नहीं है, खुशी भी नहीं है, वही आनंद है. That is the state of bliss. उठा जब के माया का पर्दा ये सारा, किया हम खुशी ने
मुझसे किनारा, जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, ना कुछ आरज़ू है, ना कुछ जुस्तजू है। बस आराम मुझ में, मैं अब राम में हूँ। बस आराम मुझ में, मैं अब राम में हूँ। ना एक है ना दो है, ना एक है ना दो है। This is why this path is called non-dual, not oneness, not two, not one, not two. ना एक है ना दो है, सदा तू ही तू है। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, ना कुछ आरज़ू है, आरज़ू भी नहीं, जुस्तजू भी नहीं, यानी राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं। सदा तू ही तू है, सदा तू ही तू है, सदा तू ही तू है। ये जो समझ है, ये जो ज्ञान है, ये जो आज हमारा अनुभव है, उसका 1% भी हम अगर हमारी रोज बरोज की जो जिंदगी है उसमें लाएंगे तो क्या चमत्कार हो सकते हैं। ये जिंदगी जो है उसकी क्वालिटीज क्या होगी, वो आप खुद अनुभव करिए। ब्रिंगिंग दैट टू दिस, ब्रिंगिंग दैट टू दिस इन एवरी मोमेंट, वो इसमें मैं कैसे शामिल करूं। वंडरफुल। हाउ डू आई ब्रिंग दैट टू दिस, नो मैटर व्हाट दिस इज। Living in that open question without answers. How do I bring that to this? How to bring that to this? इसमें वो कैसे शामिल किया जाए। Wonderful. Thank you, thank you, thank you. Anyone would like to say anything or share or ask, please do so. 2 minutes. Anything to share or ask? Shahnaz ji has written, Yeah. it's difficult, sir. Explain briefly. What is difficult? Now she is in meditation. Yeah, what is difficult? ब्रीफली ही तो हमने एक्सप्लेन किया, 40 मिनट में एक्सप्लेन कर दिया। और भी ब्रीफ चाहिए तो एक सेंटेंस में भी कह दिया, हाउ टू ब्रिंग दैट टू दिस, दो शब्दों में भी only that. ओनली दैट। दैट दो शब्द, एक शब्द करना है तो दैट, That.
और वो एक शब्द भी नहीं चाहिए तो बस। आंख से आंख मिलाता है कोई, दिल को खींचे लिए जाता है कोई। इन दैट साइलेंस एवरीथिंग इज स्पोकन। हाँ जी शहनाज जी, શું કહો છો? अच्छा हम अनम्यूट करिए उनको। ओके। Yes. Um, Sir, it, it was very nice, but it was very deep, very deep. या અરે મને એમ લાગે છે કે મને ઘણું બધું ગોતવાનું બાકી છે હજુ ઘણું બધું ગોતવાનું। ગોતવાનું બાકી છે अच्छा, કે હું કોણ છું, હું કોણ છું? who is I, या and I don't know. I don't have time in my hand, या and how long I will live, I don't know. Most of यस, આપણને નન ખબર ઓફ અસ। નથી ક્યારે છે, we don't know. બરાબર છે, કોઈને ખબર નથી। Yes, but a good thing you gave to think. વિચારવાનું ઘણું બધું આપી દીધું છે. And કરેક્ટ, we have to learn many things from this lesson. રાઈટ, 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 Very deeply we have to go inside that I am nothing. એમાં આવવાનું છે આપણને. I am કરેક્ટ, nothing. કરેક્ટ, 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 બ્યુટીફુલ। We have to be with us. પણ મેં નિકાલી નાખવાનું છે. That is the main. I Yeah, am nothing. I am nothing and I am also everything. Yes. It is also both of them true at the same time. I am everything. બસ પહેલા તો So જરા હું ગભરાઈ ગઈ હતી સ્ટાર્ટિંગમાં કે કેમ હા, વૈરાગ્ય અને ઐશ્વર્ય બેઉ બંને બંનેનું સમન્વય, સંતુલન કરવાનું છે. બેઉનું સંતુલન, વૈરાગ્ય અને ઐશ્વર્ય, હમ. બધું હું જ છું, હું જ આ છે, બધી આખું આ બ્રહ્માંડ, આ આખું સપનું જે ચાલી રહ્યું છે But એ હું જ છું। this is a film, no, which we are going. યસ, It is a film, it is a illusion, film. illusion. Yes, it's an illusion, but it is my film. I'm the hero. Yes. I'm the tree. I'm the props. I'm the villain. So All of that, it is I. that we have to remove I. Yes, Master Yes, Jennifer. both. We have to remove I and see I everywhere. Both. Yes, both. See, because if you only remove I, then life becomes very dull, very dry, and it's an emptiness, Then how to say if which is I true નહીં also. I નહીં નીકળશું તો કેવી રીતનું? Then how we will be એ able. જે હું સમજી રહ્યો છું જે આય એ નીકળવાનો છે, Hmm. પણ જે હું આય અસલમાં છું Hmm. એનો આનંદ લેવાનો છે। Okay. એટલે એ હું આય જે વોટ આઈ Essence. થિંક ધ આઈ એમ I આઈ વોન્ટ ટુ forget and leave behind, Hmm. but the I that I truly am, which is all of this, that I will embrace, that I don't have to remove, that I will embrace, that I will love, that I will celebrate. હલાવી નાખ્યા સર આજે તમે અમને. માસ્ટર જેનિફર Angie. આજે સરે Thank you. આપણને હલાવી નાખ્યા નહીં. Good, good. Very Wonderful, nice. wonderful. Some of Thank the you. sentences are very, very lovely. Yes, Wonderful. Like So, celebration is the so song of the heart or song of the love. That was right, a very right. yes, good one. master. So wonderful. We'll end here with a prayer that everyone find this understanding of what is the truth and live from that and experience joy, love, truth, beauty. Sat Chidanand. Hari Om Tat Sat. Thank you, sir. Thank you. Yeah, so repeat your question. पदार्थ की बनावट एक सपना है. I Yes. would like Yeah, that more it's in not depth. exactly what, but what we said is that when we look at what is everything made of, what is the actual material of which everything is made,
then even though it looks like it is, this mirror is made of glass, but what is the basis of that existence of that glass is कि मैं उसे देख रहा हूं, my seeing, my touching, my feeling, my experiencing the glass. Without me experiencing the glass has no independent existence outside of that. Just like in a dream, with independent of the dreamer, everything that is in the dream does not exist independent of the dreamer. Without the dreamer, everything in the dream vanishes, has no existence. So what is everything in the dream made of actually? It is made up of the mind of the dreamer, because the dreamer is creating all of that. And in this dream called life, we are only creating all of this. And without me, without that experiencer, none of this exists. Just like in the dream, when the dreamer wakes up, we find and realize that it wasn't really there. There was only the dreamer and the dream. So when we look at this dream called life, we see that without me seeing this, it doesn't exist. My seeing it, my experiencing it is what lends reality to this so-called reality. No independent existence, even though it looks different. Even though it looks like inside a dream, you're convinced that all this is existing. Inside the dream, if you see Niagara Falls, you are totally convinced of the water, the temperature, everything. But you know that it is not really there. It is only you dreaming. So, that way. And knowing this, living this, we can simply move from struggle to celebration. Move from struggle. जी यहाँ एक कुछ बोलूं मैं? हाँ बोलिए बोलिए बिल्कुल. ये आप तो क्वांटम फिजिक्स का एग्जांपल देते रहते हैं. जो जेनिफर मान ने जो सवाल किया ना, क्वांटम फिजिक्स सेज कि देयर इज समथिंग बीइंग सीन बिकॉज देयर इज एन ऑब्जर्वर. दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वर्स बायस. करेक्ट. तो वो जो आपने कहा ना कि पदार्थ नाम की चीज तो है ही नहीं. एग्जैक्टली. जो वो जो है, इट इज व्हाट एग्जिस्ट. तो हम देख रहे हैं, चूंकि दृष्टा है इसलिए दृष्टि है वहां पे. सीन इसलिए है बिकॉज somebody is observing. Exactly. That is quantum physics. Yes, indeed. So we can come to it from quantum physics, from meditation, from experience. Wherever it come from, it goes to the same thing. Perfect. Great. Thank you. Actually,